पार्क आपको कैसा लगा सर यहाँ पे आए तो? सो ग्रेट वंडरफुल पार्क, बट मैं बोलना चाहता हूँ सहरसा वासी के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर मिला है उनको, जो कि ये पार्क घूमने का। अगर आप इसे घूमिएगा तो बहुत ही अच्छा, आप कम से बच्चों को लेकर आइएगा तो यहाँ पे झूला है। सो फ्रेंड्स, मैं आशीष को फिर से अगेन एंड अगेन कह देता हूँ, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आशीष का। सो फ्रेंड्स, बर्थडे है, विश कर दीजिएगा मेंशन कमेंट करके, आशीष का बर्थडे है। गेट पर से सीधा यहाँ लास्ट पोजीशन पे आ गया, और जो दूसरी ट्रैक है उसी दूसरी ट्रैक होते हुए मैं सीधा साइड वाली ट्रैक होते हुए सीधा आ चुका हूँ लास्ट पोजीशन पे। और ये जो पेड़ देख रहे हैं ये लास्ट है, और इधर जो आप देख रहे हैं ये वन विभाग का जो मटेरियल, मतलब कि जो लकड़ियाँ हैं वो वन विभाग का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। और इसमें कुछ भी और रिमाइंडर बच रहा है उसको भी मैं आपको पूरा शो दिखाऊंगा, मतलब कि सीन पूरा दिखाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आप सबकी बहुत डिमांड थी सर आप प्लीज़ जाइए दिखाइए। सो फाइनली आ चुका हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। बिल्कुल शांति है, आप आइए आराम से बेहिचक आइए। टाइम टेबल भी चेंज हो चुका है, उसको मैं आप मेंशन कर दूंगा, मतलब कि जितना टाइम टेबल पहले था उसको 1 अक्टूबर से अपडेट कर दिया गया है आज की डेट में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ सीन, नज़ारा, दृश्य, लास्ट में हूँ मैं और यहाँ पे बहुत शांति है। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे की कुछ सीन सब दृश्य सब दिखाते हैं। अपना नाम बताओ। आशीष का। सो फ्रेंड्स, बर्थडे है, विश कर दीजिएगा मेंशन कमेंट करके, आशीष का बर्थडे है। जेपी पार्क में आज आया हूँ तो आशीष मिला, और ये सब बर्थडे का कुछ कार्यक्रम, मतलब कि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जेपी पार्क के अंदर। और ये केक है, जो भी है सामान। चलिए बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, विश भी हम कर दिए हैं। आशीष यू, ये अक्षय गुप्ता, एंड यू अविनाश धवन आ गया। चलो ठीक है, कैसा लग रहा है आपको इस, मतलब कि संजय गांधी पार्क से सही है ना ये जेपी पार्क मनाने के लिए? अच्छा, टिकट का चार्ज कितना लिया गया आपसे? सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टिकट का चार्ज 10 रुपये लिया गया है, इन सबसे लिया है ना। चलो ठीक है, होता है ना कभी कभार कुछ व्यक्ति, हाँ न्यू पार्क होता है ना, कुछ कहीं एक्स्ट्रा चार्ज पे करना, मतलब कि धांधली बहुत जगह होती थी, इसीलिए मैंने पूछ लिया इस पर्पज़ से। और इन्होंने बताया कि जेपी पार्क सही है और संजय गांधी पार्क की तरह। और बर्थडे आप सब लोग सेलिब्रेट कीजिए, और देखिए यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या चीज़ लाए? नहीं हम ठीक है, आपका एक मोमेंट ले लेंगे आपका, अभी और कोई आएगा? हो गया। सो फ्रेंड्स, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इनके साथ, और इनके भी कुछ याद रहेगा जेपी पार्क का, मेरे अंदर भी। चलिए जी, बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, हम भी मूवमेंट को कैप्चर कर लेते हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, एक भाई का बर्थडे यहाँ पे, और उस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं, इस वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, और आप सब भी देख पाएंगे। और मुझे भी लग रहा है क्यों ना एक्साइटेड हूँ मैं भी,
और कोई ना कोई मिल ही जाते हैं इस चीज़ के लिए, और हम भी चाहते हैं कि कोई मिले, उनसे बातें करें, नए पीपल जो भी हैं उनसे बातें करना भी मुझे भी सही लगता है। और ये सब मिले हैं, इनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली जेपी पार्क जब मैं आया तो इन सब से मुलाकात हुई और ये सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सो फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए हैं, केक भी काट लिए हैं और केक भी बट गया है सब में। इसको भी लगा हाँ ठीक है, ठीक है। आशीष और आपका अविनाश, बाबुल, अक्षय गुप्ता। सो फ्रेंड्स ये चारों दोस्त आए, एक दोस्त का बर्थडे था सेलिब्रेट करने के लिए जेपी पार्क। सो फ्रेंड्स बर्थडे और केक सब में बढ़ चुका है, देख सकते हैं आप। सो फाइनली चलते हैं आगे और भी कुछ नया दृश्य जेपी पार्क का दिखाते हैं जो रिमाइंडर बच चुका है इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स इस वीडियो का ये भी एक पार्ट बन चुका है क्योंकि ये जेपी पार्क के अंदर ही बनाया गया था। सो फ्रेंड्स चलिए सो फ्रेंड्स फाइनली भाई सबका जो बर्थडे था वो सेलिब्रेट हो गया है और अभी हम जा रहे हैं कंफर्ट रूम। तो फ्रेंड्स आशीष का यहाँ पे बर्थडे था और उसने जेपी पार्क में आकर के अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और फाइनली जो उसका डस्टबिन में जो कूड़ेदान में कचरा जाता है उसको भी कलेक्ट करके वो डस्टबिन में जाके गिरा दिया। सो फ्रेंड्स उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते हो गए और आपको जो रिमाइंडर बचा हुआ वो सीन दिखाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स चलिए। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये स्विमिंग पूल है, एक छोटा सा स्विमिंग पूल जिसको आप नज़ारा देख सकते हैं इस वीडियो में। चापाकल है और इसका पानी इसी स्विमिंग पूल में आता है, आप देख सकते हैं नज़ारा इस वीडियो में। आप सब शहर से क्या हैं? अच्छा। ये जो मेन गेट के होते हुए सीधा जो ट्रैक आ रही है उसी ट्रैक पे हम टहलते टहलते इस लास्ट छोर पे आ चुके हैं और आपको इस वीडियो में जो रिमाइंडर बच चुका है उसको हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हैं बीच में जो आप शेड्स देख रहे हैं ये बीच में दिया गया है बैठने के लिए
और ये दूसरा ट्रैक है जो लास्ट में है, और इस साइड में आप देख सकते हैं दृश्य। सो फ्रेंड्स, मैं जेपी पार्क के लास्ट जो स्टेज है वहाँ पे आ चुका हूँ। ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ये लास्ट ट्रैक है जेपी पार्क का, और मुझे यहाँ पे कुछ व्यक्ति मिले हैं और आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? हाँ, मिस्टर प्रदीप कुमार प्रेम। प्रदीप कुमार प्रेम मिले हैं और ये कुछ पार्क के बारे में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, सुनिए ये सब क्या क्या बातें कह रहे हैं। मतलब पार्क आपको कैसा लगा सर यहाँ पे आए तो? सो ग्रेट वंडरफुल पार्क, बट मैं बोलना चाहता हूँ सहरसा वासी के लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर मिला है उनको जो कि ये पार्क घूमने का। अगर आप इसे घूमिएगा तो बहुत ही अच्छा, आप कम से बच्चों को लेकर आइएगा तो यहाँ पे झूला है, बहुत से बेटर चीज़ है, बच्चे को झुला सकते हैं माइंड फ्री। और आप खुद नेचुरल से जब मिलिएगा तो आपका दिमाग नेचुरल की तरह होगा और माइंड ब्लोइंग होता है। कम से कम पेड़ पौधे से मिलने से आपका मन स्थिति बहुत ही बेटर होता है। और मैं खास करके बता रहा हूँ सहरसा वासी के लिए बगल में संजय पार्क है, वहाँ पे भी आज से 15 साल पहले व्यवस्था बहुत ही बेटर थी, लेकिन किसी उस पर ध्यान ना देते हुए आज वो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। और बगल में मत्स्यगंधा भी है। ये सहरसा की धरोहर है, लेकिन मैं किसी कारणवश जो भी मुद्दा कहिए वो ध्वस्त कर दिया गया है। तो मैं ये कहता हूँ सहरसा वासी के लिए, लेकिन पार्क जो है आपको बेहतरीन पार्क है। इसको यहाँ पे आके, यहाँ पे 10 रुपये की टिकट लगता है, लेकिन उस टिकट को आप मत ध्यान दीजिएगा 10 रुपये, लेकिन आपकी बच्चे की लाइफ बनेगी यहाँ पे। जैसा जो कि बच्चे जब एंट्री करेंगे और लोगों से मिलेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और इस धरोहर को आप लोग जाने मत दीजिए, बरकरार रखिए। और मैं यहाँ की मैनेजमेंट को बताऊँगा। देखिए, मैंने आज आधा घंटा से बैठ रहा हूँ जो कि झूले पे सीनियरिटी झूल रहे हैं। ये हम लोग को मैच्योरिटी आना चाहिए, जो कि मतलब हम बच्चे के झूले पे कैसे झूले, टूट जाएगा तो हमारे बच्चे कैसे झूलेंगे। सही बात है। और अभी हम भी आ रहे थे, जस्ट जो सीनियर जो थे, कम से कम वो बच्चे के लिए दिया गया है झूला, और वो सीनियर आकर के झूल रहे हैं। पर इसको मुझे भी नहीं अच्छा लगा, और मैं सोचा कि जाते जाते जो यहाँ पे एक कंप्लेंट दायर करूँ। सो फ्रेंड्स, कंप्लेंट क्या, एक शिकायत दायर करूँ। और सर कुछ बता रहे हैं और मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जितने भी व्यूवर है, मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे गार्ड को बताया भी, और वो उन्होंने गार्ड को बोला भी जो कि जाइए देखिए, लेकिन उन्होंने गार्ड नहीं किया सर। मैं नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट दोनों बोल रहा हूँ सर, रियल में बोल रहा हूँ सर। नहीं तो चलिए मैं गार्ड के साथ भी इंटरव्यू करवाता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं आया सर, रिस्पांस नहीं लिया। रिस्पांस नहीं है सर, और इसी का कारण है सहरसा की ये भी पार्क का ध्वस्त हो जाएगा सर। ये मेरा लिखा हुआ गारंटी मतलब है सर, ये जो है कुछ दिनों के लिए है, मतलब कि आने वाले टाइम में ये ऐसे अपडेट नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो टूट गया उसको अपडेट नहीं किया जाएगा सर। सही बात। हाँ, सो ग्रेट। अगर वो ध्यान देने का रहता है तो वहाँ पे गार्ड घूमता, जो कि कहाँ पे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है ये चीज, क्योंकि 10 रुपया लिया जा रहा है पब्लिक से। जी जी, सही से सबसे लिया जा रहा है। मैं भी पे करके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। मेरे बच्चे सो फ्रेंड्स, देखिए ये टिकट है जो मुझे फाड़ करके दिया गया है, क्योंकि हम पे करके आ रहे हैं तो कुछ व्यवस्था हमें मिलनी चाहिए। आप अभी सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अभी तक में एक भी जो गार्ड है वो नज़र नहीं आया है मुझे इस वीडियो के दौरान, जब भी मैं शूट कर रहा हूँ और देख भी पा रहा हूँ तो मुझे नहीं मिला। और जो कुछ भी एक्सपीरियंस है सर से हम पूछ रहे हैं, प्रदीप सर हैं, प्रदीप कुमार प्रेम सर हैं, वो आप सबके साथ अपनी एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं जेपी पार्क का। सो थैंक यू। मैं कहूँगा ये व्यवस्था बहुत बेटर बनाए तो और सहरसा की धरती और भी सुनहरा बनेगा। सो यही है, थैंक यू। सो एक कंप्लेंट किया जाए, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन थे वो जो झूले पर थे वो बैठे हुए थे, तो इन्हें अच्छा नहीं लगा। आप एक बार चल के वहाँ शूट कर सकते हैं, मैं अभी भी गारंटी दूंगा वहाँ पे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं अभी सर के साथ चलता हूँ इसी ट्रैक से। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये जो ट्रैक है, इसी ट्रैक से चलेंगे और सर के साथ ही चलेंगे। और इस वीडियो में इन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, मिल करके और देखते हैं, और इनके सामने हम चेक करेंगे क्या ये सर जो कह रहे थे वो सच है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए और देखते हैं। अभी सर हमारे साथ ही चल रहे हैं। और सर बताइए, इस पार्क में आए हैं तो कोई त्रुटि अगर लग रही है तो? त्रुटि तो बहुत मतलब कुछ नहीं है, त्रुटि खोजने के लिए तो बहुत त्रुटि मिलेगी, लेकिन आई नो मैं त्रुटि खोजने की कोशिश नहीं करता हूँ। जहाँ तक मैं पॉजिटिव ही थिंकिंग, कम से कम ये चीज़ है बहुत बेटर चीज़ है। अगर इसमें कुछ वाटरफॉल होनी चाहिए, ये चीज़ होता है कि जब वाटरफॉल चलती है तो वहाँ पे एक ठंडी ठंडी हवा बहती है तो एकदम माइंड भी एकदम कूल हो जाता है, क्योंकि नेचुरल से जब नेचुरल मिलता है तो बेटर थिंक होती है। और क्या बताऊँ, और सब आप लोग यहाँ पे चलिए सर, इधर से चलते हैं। ओके सर, और यहाँ से चल करके सीन दिखाते हैं।
अपने जो व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सो फ्रेंड्स देखिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेहतर ये हमारी सहरसा की धरती है, आप लोग आइए यहाँ पे घूमिए। और सर जस्ट बगल में मत्स्यगंधा मंदिर भी है और सामने में आपको जेपी सामने मतलब स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम के सामने जेपी पार्क है और सामने में स्टेडियम भी है। सो फ्रेंड्स देखिए अभी हम सब यहाँ से ना टर्न लेंगे, आगे जो है उधर से रास्ता है और हम जाएंगे बीच में, और जो सर ने कहा है उस बात को हम चेक करेंगे रियलिटी में कितनी % सच्चाई है। सो फ्रेंड्स हम कहें तो अभी 100 में 100 देंगे, सर की बातों में 100% सच्चाई है, क्योंकि मैंने भी देखा था इस चीज़ के लिए, तो मैंने भी सोचा कंप्लेंट करूं जाकर। सो फ्रेंड्स ये देखिए ट्रैक है, इधर से हम चलेंगे और शेयर कर पाएंगे आपको। यहाँ पे देखते हैं कोई सीनियर मिलते हैं इस टाइम के नहीं, मेरे ख्याल से हट गए होंगे कैमरा को देखते हुए और आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं। उस टाइम हम मेंशन नहीं कर पाए थे, मैं सोचा कि एक कंप्लेंट दायर कर दूं और जाते वक्त, और प्रदीप सर मिले भी तो उन्होंने बताया भी मुझे इस चीज़ के लिए, तो मुझे भी सही नहीं लगा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक नज़ारा इस जेपी पार्क के अंदर जो बच्चों के लिए दिया गया मल्टीप्लेयर प्लेटफॉर्म, और दिखाता हूँ मैं आपको रियल कैमरा से।